नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित्रा शर्मा। आप लोग परिचित हो चुके। आपको संस्कृत पढ़ाती हूँ बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए। आज का ये वीडियो हमारा है, हम लोग महाकवि कालिदास विरचित विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ रहे हैं आजकल। इसमें प्रथम अंक का अध्ययन चल रहा है आजकल, और घटनाक्रम ये चल रहा है कि राजा दुष्यंत जो है वह कण्व ऋषि के आश्रम में आ गए और वहाँ पर शकुंतला सहित उसकी सखियों से मिलते हैं और उनका वार्तालाप चल रहा है। मेरे दिमाग में एक बात ये भी आती है कि मैं केवल श्लोक पढ़ा दूँ आप लोगों को, लेकिन केवल श्लोकों का अध्ययन करने से भी क्या है कि नाटक है ना, तो इसका घटनाक्रम आप लोग पकड़ नहीं पाओगे, और उस श्लोक की आत्मा में जो एक प्रविष्ट होने वाली बात होती है कि किस परिप्रेक्ष्य में और क्या बात कही जा रही है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसको हम थोरोली सारे इसके कथोपकथन भी हम पढ़ते हुए ही चले, वार्तालाप भी भले ही शीघ्रता से पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं बीए पार्ट सेकंड के लिए अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम अंक। पीछे वाले प्रसंग में इन लोगों की बातें चल रही है। अनुसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला एक तरफ, तो राजा दुष्यंत आए हुए हैं। आगे कहते हैं शकुंतला जो है वह दुष्यंत को देख करके, अभी उसने अपना परिचय प्रकट नहीं किया है दुष्यंत ने कि मैं कौन हूँ, अभी तो उनके लिए वो अतिथि ही हैं। तो शकुंतला राजा को देख करके मन में सोचती है, किम नु खलु इमं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि समृद्धा, कि क्यों मैं इनको देख करके तपोवन विरोधी विकार से ग्रस्त हो गई हूँ। ये जो अतिथि आए हैं इनको देख करके मैं ऐसे थोड़े अलग से, जो तपोवन विरोधी हैं विचार भाव, उनसे कैसे मैं ग्रसित हो गई हूँ। राजा भी उधर सब तरफ देख करके फिर कहता है, अहो समवयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम, कि अहो समान वय माने उम्र और रूप से बड़ा रमणीय है भवती नाम, आप सबका सौहार्दम प्रेम, माने एक जैसी सी उम्र वाली है आप लोग, एक जैसी सी सुंदरी हैं लगभग, तो आप लोगों का ये प्रेम बड़ा रमणीय है। प्रियंवदा अकेले में अनुसुईया के कान में कहती है, अनुसुये कोनु खलु एष चतुर गंभीर आकृतिर मधुरम प्रियमालपन प्रभाववान विलक्ष्यते, कौन यह चतुर और गंभीर आकृति वाले मधुर और प्रिय बोलते हुए प्रभावशाली से व्यक्ति दिखाई देते हैं। ये कौन है जो बड़ा प्रिय बोल रहे हैं, बड़ा मधुर बोल रहे हैं, और देखने से आकृति से लगता है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी है, पर है कौन। अनुसुईया कहती है, सखी ममापि अस्ति कौतूहलम, सखी मुझे भी यही कौतूहल है, यही जिज्ञासा है। पृच्छामि तावद है ना, चलो अपन इन्हीं से पूछते हैं। प्रकट में कहती है, आर्यस्य मधुरालाप जनितो विश्रम्भो माम मंत्रयते कथम आर्येण राजर्षि वंशोऽलंक्रियते, कि आप आर्य के मधुर वार्तालाप से उत्पन्न विश्वास से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कथम आर्येण राजर्षि वंशो अलंक्रियते, कि आप किस राजर्षि वंश को सुशोभित करते हैं। कथमो वा विरह परिसुख जन है कृतो देश है, अथवा किस देश के लोगों को आपने विरह से परिसुख किया है, व्याकुल बनाया है। तीसरी बात, किम निमित्तम वा सुकुमार तरोपि तपोवन गमन परिश्रमस्य आत्मा पदम उपनीत है, और या फिर किस कारण से आप इतने सुकुमार होते हुए भी तपोवन में आने के परिश्रम में अपने आप को डाले हुए हैं। अर्थात मतलब क्या है कि सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछ करके, और वो बड़े वाक चातुर्य से पूछती हैं कि आप किस वंश के हैं, और सामने वाले को पूछते हैं तो उनकी प्रशंसा करते हुए बोलते हैं, तो किस राजर्षि वंश को सुशोभित करते हैं। और दूसरी बात पूछी कि भाई कहाँ से आए हैं, किस देश के हैं। और तीसरी बात ये पूछी कि भाई आपका इस वन में आने का क्या तात्पर्य है, क्यों आए हैं। पर पूछने का तरीका देखिए कितने सुंदर तरीके से उन्होंने पूछा। शकुंतला भी मन में सोचती है, हृदय माँ उताम्य, अपने आप को ही कहती है कि हृदय तुम उतावले मत बनो। ऐसा त्वया चिंतितानी अनसुया मंत्रयते, ये तुम्हारा सोचा हुआ ही अनसुया ने पूछा है। तुम्हारे मन में जो आशंका थी कि कौन है, तो ऐसे इसने पूछ लिया वही बात। राजा आत्मगतम मन में सोचता है, कथम इदानीम आत्मानम निवेदयामि कथम आत्मा परम करोमि, कि अब मैं कैसे तो मैं अपने आप को प्रकट करूं, और कैसे तो मैं अपने आप को छुपाऊंगी। पूरी तरह से मैं अपना परिचय भी नहीं देना चाहता हूँ,
तो मैं असत्य संभाषण भी नहीं करना चाहता हूँ। तो एक दुविधा में पड़ गया राजा। फिर कहता है भवतु एवं तावदेनाम बख्शे, तो ठीक है मैं इनको ऐसे बताता हूँ। प्रकट में कहता है भवती यह पौर्वेण राज्ञा धर्माधिकारी नियुक्त सोहम अविघ्न क्रियोपलम्भाय धर्मारण्यम इदम आयात है कि देवी मैं पूर्ववंशी राजा के द्वारा धर्माधिकार में नियुक्त किया हुआ हूँ, अर्थात धर्माधिकारी हूँ और पूर्ववंशी राजा ने मुझे नियुक्त किया है। वह मैं अविघ्न क्रियोपलम्भाय है कि आप लोगों की क्रियाएं, वन में जो ऋषि तपस्वी रहते हैं इनकी क्रियाएं विघ्न रहित तो चल रही हैं कि नहीं, यह जानने के लिए, उपलम्भाय जानने के लिए धर्मारण्यम इदम आयात है, इस धर्मारण्य में आया हूँ। तो दोनों तीनों प्रश्नों के उत्तर उसने बड़ी चतुराई से दे दिए। अनसुया कहती है सनाथा इदानीम धर्मचारिण है, आपके आने से ये धर्म आचरण करने वाले तपस्वी ऋषि इत्यादि सब लोग बड़े सनाथ हो गए। जिसका कोई नाथ होता है वह होता है सनाथ, और जिसका कोई नाथ नहीं हो, स्वामी नहीं हो, वो कौन होते हैं? अनाथ। तो हम सनाथ हुए धर्माचार्य लोग कि आप उनका स्वामी, आप जो यहाँ पर पधारे हैं। दोनों सखियां कहती है उभयो आकारम विदित्वा, दोनों सखियां जो है दोनों की तरफ देखती हैं, राजा की तरफ देखती हैं, उधर शकुंतला की तरफ देखती हैं। फिर अकेले में आपस में दोनों बातें करती है, किसी और को नहीं सुनाने के लिए। तो मंच पर उसको कैसे प्रकट किया जाए, तो उसका तरीका ये होता है ऐसे यूं करके, तो उसके जैसे कान में कह रहे हैं, दर्शक तो सुन पा रहे हैं लेकिन ऐसे द्योतित किया जाता है नाटक में, मंच पर, कि जैसे वो नहीं सुन रहे हैं, जो पास वाले जो लोग हैं वो नहीं सुन रहे हैं, केवल दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। तो ऐसे जनांतिकम में कहती हैं हला शकुंतले यद्यत्र तात सन्निहितो भवेत। दोनों सखियां कहती हैं, सखी शकुंतला काश आज पिताजी यहाँ होते। तो शकुंतला कहती है तथा किम भवे, तो क्या होता? दोनों सखियां कहती है इमं जीवित सर्वस्वेनापि अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, तो वो इस अपने जीवन सर्वस्व से भी, अर्थात तुम्हें देकर के भी अतिथि विशेष को वे कृतार्थ कर देते। शकुंतला कहती है युवाम अपेतम, तुम दोनों हटो, कि वह फिर हृदय कृत्वा मंत्र ये थे, कुछ कुछ मन में रख करके बातें करती हो। न युव्यो वचनम श्रोष्यामि, मैं तुम्हारे वचन नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही। राजा कहता है वयमपि तावत भवत्यो सखीगतम किमपि पृच्छामि। राजा कहता है कि हम भी आप दोनों की सखी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। सखियां कहती हैं आर्य अनुग्रह इव इयम अभ्यर्थना, ये आपका पूछा जाना ये तो आपकी कृपा है कि आप हम जैसे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आपकी चाहना तो हम लोगों के ऊपर कृपा है। राजा कहता है भगवान काश्यप है शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाश है। राजा अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न रखता है सामने कि ये सब लोग जानते हैं, इति प्रकाश है, प्रकट है ये बात कि भगवान काश्यप जो हैं, कण्व ऋषि जो हैं, वे शाश्वत ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है। ब्रह्मचर्य जो है वो दो प्रकार का हुआ करता था। एक तो होता था आजीवन ब्रह्मचारी, जो जीवन भर ही ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और विवाह संस्कार नहीं करते थे। और दूसरे ये होते थे कि जो ऋषिकुल में रह करके जब तक विद्या अध्ययन उनका चल रहा है तब तक वह वटुक ब्रह्मचारी रहता था। और जैसे आप लोगों ने आश्रम व्यवस्था में पढ़ा है कि ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो ब्रह्मचर्याश्रम 25 वर्ष की उम्र तक, और उसके बाद में जब उसका विद्या अध्ययन संपूर्ण हो जाता था, गुरु को दक्षिणा दे करके और गुरु की आज्ञा से उसके बाद में वह अपने अनुरूप कन्या से विवाह कर लेता था। लेकिन कई ऐसे होते थे वटुक भी ब्रह्मचारी विद्यार्थी जो चाहते थे कि मैं तो गुरु के आश्रम में रह करके और आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूंगा और विद्या तप इत्यादि के द्वारा ही अपने जीवन का निर्वाह करूंगा। तो एक वो आजीवन ब्रह्मचारी हुआ करते थे। तो राजा अपनी जिज्ञासा रखता है कि आजीवन ब्रह्मचर्य पद पर स्थित है, ये तो मैं जानता हूँ ऋषि कण्व। इयं च वह सखी तद आत्मजा इति कथम एतत्, और ये जो आप दोनों की सखी है शकुंतला, ये उनकी पुत्री है, तो ये कैसे? अनसुया कहती है शृणोतु आर्य है, आप सुनिए। अस्ति कोपी कौशिक इति गोत्र नाम देयो महाप्रभाव राजर्षि, महान प्रभावशाली कौशिक गोत्र नाम वाले एक महर्षि हुए हैं, राजर्षि हुए हैं। महर्षि में और राजर्षि में क्या अंतर है कि जो राज माने क्षत्रिय होते हुए भी जिन्होंने ऋषि का आचरण स्वीकार कर लिया, क्षत्रिय होते हुए भी जो ऋषि की तरह से तपश्चर्या इत्यादि के द्वारा अपना जीवन चलाते हैं, वो होते थे राजर्षि। तो ये क्षत्रिय थे वैसे तो,
लेकिन ऋषि के जैसे इनकी तपश्चर्या इत्यादि है, तो ऐसे राजर्षि हुए हैं। राजा कहता है अस्ति श्रूयते, सुना है मैंने। अनसुया बताती है तम आवयो प्रिय सख्या प्रभवम अवगच्छ, तो आप उसी को, हम दोनों की प्रिय सखी का उत्पत्ति स्थान जानिए। उज्जितायाः शरीर संवर्धनादिभिस्तात कश्यपो अस्याः पिता, और उनके द्वारा उज्जितायाः छोड़ दिए जाने पर और शरीर संवर्धन आदि के द्वारा तात कश्यप जो है वो इसके पिता है। उसके जनक पैदा करने वाले तो है ऋषि राजर्षि कश्यप, और ऋषि राजर्षि कौशिक, और उन्होंने तो छोड़ दिया। फिर इसका पालन पोषण, शरीर संवर्धन आदि माने इसका पालन पोषण किसने किया? तात कश्यप ने, तो वो इसके पिता है। राजा कहता है उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम, छोड़ दिया, इस शब्द से, उज्जित शब्द से मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई है। आमूलात श्रोतुम इच्छामि, संधि विच्छेद क्या है इसका? शब्द तो है आमूलात श्रोतुम इच्छामि, संधि विच्छेद है आमूलात श्रोतुम इच्छामि। मैं इस चीज को मूल से माने जड़ से अर्थात प्रारंभ से सुनना चाहता हूँ कि क्या हुआ। अनसुया कहती है शृणोतु आर्य है, गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षे उग्रे तपसी वर्तमानस्य किमपि जात शंकैर देवैर मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता नियम विघ्न कारिणी, कि पहले गौतमी नदी के किनारे पर उन राजर्षि के, कौशिक नाम वाले जो राजर्षि है उनके उग्रे तपसी वर्तमानस्य, उग्र तपस्या में विद्यमान रहने पर, किमपि जात शंकई देवई, देवताओं के मन में किसी प्रकार की आशंका उत्पन्न हो जाने पर, भय आ जाने पर, उन्होंने मेनका नाम की अप्सरा को भेजा, जो कि नियम से ही तपश्चर्या इत्यादि में विघ्न पैदा करने वाली है। राजा कहता है अस्ति एतद अन्य समाधि भी रुत्वम देवानाम, हाँ मैं जानता हूँ, अन्य की समाधि से डरते हैं देवता लोग, ये मैं जानता हूँ। अनसुया कहती है समाधि से, तपस्या से, यज्ञ आदि से जो अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का कर लेता है तो उन्हें अपना आसन जो है वो डगमगाता हुआ दिखने लगता है देवताओं को, तो ये सुना है मैंने। अनसुया कहती है ततो वसंतोदार समय तस्या उन्मादयित्री रूपम प्रेक्ष्य, और तब वसंत ऋतु के उदार समय में उसके उन्मादक रूप को देख करके और इतना आधा ही कह करके वह रुक जाती है। इति अर्धोक्ते लज्जया विरमति, लज्जा से रुक जाती है कि अब आगे मैं क्या वर्णन करूं। राजा कहता है परस्तात् ज्ञायते एव, अब इसके आगे मैं समझ गया। सर्वथा अप्सरा संभवा एषा, निश्चित रूप से यह किसी अप्सरा से ही उत्पन्न है। अनसुया कहती है अथ किम, हाँ। राजा कहता है मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव है न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। मानुषीषु, मानव लोक की स्त्रियों में, कथम कैसे, अस्य रूप से संभव है, इस रूप की उत्पत्ति मानवीय स्त्रियों में कैसे संभव है। ये जितनी अद्वितीय अलौकिक सुंदरी है यह, तो ये सुंदरता जो है वह मानव स्त्रियों में नहीं हो सकती। न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्, क्यों कि प्रभा से देदीप्यमान ज्योतिपुंज पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हुआ करता। देदीप्यमान जो प्रकाश पुंज होता है वो तो आकाश में ही चमकता है, तो ऐसा पृथ्वी तल के ऊपर इस प्रकार की कोई चकाचौंध, इस तरह की कोई प्रभा वो उत्पन्न नहीं हो सकती। सर्वथा एक पंक्ति छूट गई इनसे, खैर। तो शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, शकुंतला जो नीचा मुख किए बैठी रहती है, कुछ बोलती नहीं। राजा मन में सोचता है लब्धावकाशों में मनोरथ है, तब तो मेरे मनोरथ को अवकाश मिल गया, अर्थात मेरे मन में इसको देख करके जो भाव उत्पन्न हुए थे प्रेम के, तो अब तो उनको मेरे को सहारा मिल गया, अवकाश मिल गया। किंतु सख्या परिहासोदारिताम वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृत द्वैध भाव कातरम में मन है। मन में सोच रहा है राजा अभी ये सारी बातें, फिर कहता है लेकिन अभी सखियां जो इसको मजाक मजाक में जो बात कह रही थी, परिहास उदारिताम वर प्रार्थनाम, मजाक में कही गई वर की प्रार्थना को, चाहना को सुन करके धृत द्वैध भाव, दुविधा में पढ़ करके मेरा मन कातरम अधीर हो रहा है कि कहीं दूसरा वर तो इसके लिए निश्चित नहीं कर लिया है, पसंद नहीं किया हुआ है। प्रिय मदा सस्मितम शकुंतलाम विलोक्य नायकाभिमुखी भूत्वा, मुस्कुराकर शकुंतला की तरफ देखकर और नायक की तरफ होकर के कहती है पुनरपि वक्तु कामयी वार्य है, आपको देखने से, राजा को कहती है
आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप फिर भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और अभी कहना चाहते हैं आप। शकुंतला सखी मंगुल्या तर्जयति, शकुंतला जो है वह सखी को उंगली से मना करती है कि तुम बहुत बोल रही हो, ज्यादा मत बोलो। राजा कहता है सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपने ठीक समझा। अस्ति न सच्चरित श्रवण लोभाद अन्यदपि प्रष्टव्यम, इनके सुंदर चरित्र को सुनने के लोभ से मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। प्रेमदा कहती अलम विचारिए, फिर तो आप सोचा विचारी मत करिए ज्यादा। अनियंत्रणानुयोगस तपस्वी जनों नाम है, क्योंकि तपस्वी जनों से तो किसी भी प्रकार का प्रश्न निशंक होकर के बेधड़क पूछा जा सकता है। हम तो तपस्वी लोग हैं, हमें किसी प्रकार के राग द्वेष से कोई मतलब होता नहीं है, तो आप अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए ऋषियों से किसी भी तरह का प्रश्न आप पूछ सकते हैं। राजा कहता है आगे, इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि, मैं इस आपकी सखी के बारे में जानना चाहता हूँ कि वैखानसम की मने व्रतम आप्रदानात् व्यापार रोधि मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभिः राहो निवस्यति समम हरिणांगनाभिः, कि क्या वैखानस व्रत का पालन, वैखानस तपश्चर्या का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, क्या यह आप्रदानात, इनका विवाह करने तक, जब तक इनको दे दिया ना नहीं जाता तभी तक करेंगी? कैसा है वह व्यापार? व्यापार रोधि मदन से निषेवितव्यम, मदन के व्यापार को रोकने वाला, मदन कामदेव, कामदेव की क्रीड़ाओं को रोकने वाला वैखानस व्रत का पालन, क्या ये जब तक इनका विवाह नहीं होता तभी तक करेंगी? अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन क्या इनका विवाह होने तक ही ये करेंगी? अथवा अत्यंत में मदिरेक्षण वल्लभाभिः, अथवा मदिर ईक्षण से प्रिय लगने वाली, मदयुक्त नेत्रों से देखने से प्रिय लगने वाली यह हरिणांगना भी समम, हरिणियों के साथ में अत्यंतमेव निवस्यति, अत्यंतमेव हमेशा के लिए आजीवन निवास करेंगे। राजा ये जानना चाहते हैं कि ये ब्रह्मचर्य का पालन, जैसा अभी हमने पीछे चर्चा करी थी कि ये आजीवन ब्रह्मचारिणी रहेंगी या इसका विवाह करने तक रहेंगी। उसके लिए क्या कहा? इन हरिणियों के साथ में ये निवास करेंगी। हरिणों के साथ में नहीं कहा, हरिणियों के साथ में क्या यह तब तक निवास करेंगी जब तक इसको दे नहीं दिया जाता है, या फिर यह आजीवन ब्रह्मचारिणी रहेंगी? ये राजा के मन में जिज्ञासा पैदा हुई, शंका रही कि क्या है मामला। प्रेमदा कहती आर्य धर्मचरणे अपनी परवशोयम जन है। प्रेमदा स्पष्ट करती है कि आर्य यह व्यक्ति तो धर्माचरण में भी परवश है, अर्थात धर्म के कार्य भी ये तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती हैं। जैसा पिता कर्म आदेश देते हैं कुलपति, तदनुसार ही यह व्रत उपवास इत्यादि का आचरण करती हैं। तो यह स्वतंत्र तो नहीं है इस मुद्दे पर, इस मामले में, लेकिन गुरु पुनरस्य अनुरूप वर प्रदाने संकल्प है। लेकिन फिर भी इसके गुरु का, इसके पिता का अनुरूप वर को देने का संकल्प है। राजा मन में सोचता है न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, तब तो मेरी यह प्रार्थना जो है वो कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है। भव हृदय साभिलाषम, फिर मन में सोचता है हे मेरे हृदय साभिलाषम भव, तुम अभिलाषावान बने रहो, अर्थात तुम्हारे मन में जो इसको देख करके इसको प्राप्त करने की इच्छा है ऐसे तुम बने रहो। क्यों? संप्रति संदेह निर्णय हो जाता है, इस समय संदेह का निर्णय हो गया है। अब ये निर्णय हो गया है कि ये आजीवन ब्रह्मचारिणी तो नहीं रहेंगी और योग्य वर के साथ में इसका विवाह करेंगे। आशंक से यद अग्निम, तुम जिसकी अग्नि समझ करके आशंका कर रहे थे, तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम, वह तो यह स्पर्श करने योग्य रत्न निकला। तुम जिसके बारे में आशंका कर रहे थे कि अरे ये तो जलता हुआ अंगारा हो सकता है, हाथ लगाऊंगा तो जल जाएगा, तो ऐसी आशंका नहीं, बल्कि ये तो सचमुच देदीप्यमान रत्न निकला। तो जिसके लिए तुम आशंका कर रहे थे कि ये तो आजीवन ब्रह्मचारिणी रहेगी और ब्राह्मण वर्ण की कन्या हो सकती है इत्यादि इत्यादि जो मन में विचार थे, उन सबका तो निराकरण हो गया है। इसलिए तुम हे हृदय साभिलाषम भव, तुम अभिलाषावान बनो, क्योंकि संदेहों का निर्णय हो गया है। और जिसको तुम अग्नि समझ करके आशंका कर रहे थे वह तो यह स्पर्श करने योग्य रत्न निकला। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोग साथ साथ पढ़ते चलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के हिसाब से भी, और आगे बहुत सारे ज्ञान की बातें भी होंगी। थैंक यू।